हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में मैकेनिक डीजल ट्रेड थ्योरी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो ये जो टॉपिक है, आप इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक इस तरह भी ट्रेड से बिलोंग करते हैं तो आप वीडियो को पूरा देख सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से ही संबंधित है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स जो होते हैं जो सभी ट्रेड में कॉमन होते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें इस टॉपिक को मैकेनिक डीजल में भी पढ़ना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। और इसमें टोटल क्वेश्चन जो है 40 है, यह पार्ट 1 है और इसका पार्ट 2 भी आप कमेंट करके बताइएगा तो जल्द अपलोड कर देंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ITI से रिलेटेड हर अपडेट आपको दी जाती है। तो आइए फाइनली किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं इस वीडियो में देख ही लेते हैं। तो आइए सभी क्वेश्चन को हम बेहतरीन तरीक़ा से सॉल्व करते हैं। और ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपके CBT एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और यह जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 4 है, इसका पार्ट 1 पार्ट 2 करके आएगा, क्योंकि इसमें टोटल क्वेश्चन जो है 40 किए हैं। तो पार्ट 1 में लगभग हम 19 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका पार्ट 2 आएगी, उसमें नेक्स्ट सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत बेहद आसान इसमें क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया कौन सा पदार्थ इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विरोध करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। और यहाँ विरोध जो करता है उसको प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध यानी कि जो विद्युत का कुचालक होगा। ठीक है, तो कुचालक इसमें देखिए आपका राइट ऑप्शन जो है बी में हो जाएगा, कांच। ठीक है, कांच जो है विद्युत का कुचालक है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विरोध करेगी। इसलिए करेक्ट आंसर पहला का जो है बी के साथ चला जाएगा। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी आप आसानी से सारे क्वेश्चन को समझ जाएंगे। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। आपको ये भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया आपसे, विद्युत सर्किट में एमीटर द्वारा मापा जाता है, यानी कि जो विद्युत सर्किट होती है उस सर्किट में जब हम एमीटर को लगाते हैं तो किसके लिए लगाते हैं, किस चीज़ को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आप सभी लोग जानते हैं कि एमीटर के द्वारा करंट को मापा जाता है, यानी कि धारा को मापा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो दूसरा का राइट ऑप्शन हम सी के साथ चूज करेंगे। ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बेहद आसान है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कैपेसिटेंस की इकाई क्या होती है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सभी लोग जानते हैं कैपेसिटेंस माने होता है धारिता। धारिता का जो यूनिट होती है, इकाई होती है, फैराड होती है। तो करेक्ट आंसर जो है सी का साथ चला जाएगा। बाकी ये प्रतिरोध का ओम होता है, विभव का वोल्टेज होता है या वोल्ट में मापते हैं। ठीक है, और विद्युत धारा का एम्पियर होती है। तो ये सारे क्वेश्चन और सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सारे जो क्वेश्चन है बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप ये सारे यूनिट सिंबल को याद कर लीजिएगा और अपनी नोट्स में से लिख लीजिएगा। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। चलिए, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीक़ा से समझ पा रहे होंगे। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान भी है। यहाँ पर पूछा गया है आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में उपकरण का क्या नाम है, यानी कि आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा और इसका नाम आपसे पूछा गया कि यह किस प्रकार का उपकरण है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप सभी लोग जानते होंगे। ये जो उपकरण का नाम है वो हाइड्रोमीटर है। तो बेहद आसान क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते होंगे इसके बारे में। और हाइड्रोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है आप ज़रूर अगर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बेहद आसान क्वेश्चन है ये। तो चौथा का राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज करेंगे। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया हमसे फिगर में दिखाए गए लॉजिक गेट का नाम बताइए। तो जैसा कि देख पा रहे हैं आपको एक फिगर दिया हुआ है और इस गेट का क्या नाम है आपसे पूछा गया है। तो आपको मुख्यतः 3 गेट बेहद महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। AND गेट, ठीक है, एंड गेट जिसको बोलते हैं, फिर और गेट और नोट गेट। ये 3 गेट आपको बेहतरीन तरीक़ा से समझना होगा। अगर आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो इसके ऊपर हम एक अलग वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कि इसको कैसे पहचानते हैं, इसकी फार्मूला क्या होती है बेहतरीन तरीक़ा से। तो आप जैसा कमेंट आएगा उसके अनुसार मैं
आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसका राइट ऑप्शन चूज़ कीजिएगा पांचवा का, तो एंड गेट होता है, इसका राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो इस फिगर को आप ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। ये आपको जो एंड गेट में होती है वो सीधा आकर के ऐसे घूमती है, ठीक है, और यहाँ से इनपुट आउटपुट इधर से निकलते हैं। तो इसमें आपको ये जो नथुनी होता है ये गोल गोल नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना है, और सीधा ऐसे ही ये होती है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं 6, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी लॉजिक गेट से ही क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है, फिर से फिगर में दिखाया गया लॉजिक गेट का नाम बताएं। तो अभी हम आपको एंड गेट के बारे में बता दिए, तो इसको हम रॉन्ग कर देंगे क्योंकि इस तरह से उसका फिगर नहीं होता है, ये वाला जो होता है सीधा होता है, ठीक है। तो जब इसका राइट ऑप्शन हम चूज़ करेंगे, तो ये 3 में से चूज़ करेंगे, तो इसका राइट ऑप्शन जो है छठा का और गेट के साथ चला जाएगा। और गेट जो है बी ऑप्शन में है, इसलिए करेक्ट आंसर जो है बी को हम चूज़ करेंगे, ठीक है। और गेट का जो फार्मूला होता है y बराबर a प्लस बी, ठीक है। ये फार्मूला को भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है छठा का बी के साथ चला गया। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। इस प्रतीक का क्या नाम है, आपको सिंबल पूछा गया है, ठीक है, दिया हुआ है, और यह गेट से ही संबंधित है। तो आप यहाँ देख लीजिए, इसमें एक जो है नथुनी लगा हुआ है, ठीक है। ये नथुनिया जो है इसका पहचान दिला देता है कि यह कौन सा गेट है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है इसका, जब राइट ऑप्शन चूज़ कीजिएगा तो 7वां का राइट ऑप्शन जो है नोट गेट के साथ चला जाएगा। 2 हम गेट के बारे में पहले भी जान चुके हैं, और गेट और एंड गेट, ठीक है। तो ये दो नहीं है और नंद गेट भी नहीं है, इसका राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा, नोट गेट। और नोट गेट का जो फार्मूला होता है y बराबर a का इन्वर्स, यानी कि इधर इसका मान 0 है तो इधर आएगा 1, इधर 1 रहेगा तो इधर मान 0, यानी कि इसके जस्ट विपरीत आता है मान, ठीक है। तो भी बात को आप ध्यान में रखिएगा, पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। और इसे जो कहा जाता है नोट गेट को, वो इन्वर्टर गेट भी कहा जाता है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। इन्वर्टर माने उल्टा, जैसे कि इन्वर्टर जो होता है डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो दीजिएगा कुछ तो इसका जो मान है कुछ बदल के देता है। तो इसे भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। और इसमें जो ये नथुनी सा लगा रहता है, ये भी आप आसानी से इसे पहचान सकते हैं, और ये तीर जैसा रहता है, ठीक है। तो बेहद महत्वपूर्ण है 7वां क्वेश्चन, आप इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है किस तर्क गेट को इन्वर्टर गेट कहा जाता है। अभी जस्ट हम आपको ऊपर में बताएं, जो नोट गेट होती है उसे इन्वर्टर गेट के नाम से जाना जाता है। तो नोट गेट जो है सी ऑप्शन में है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा गया है हमसे विद्युत भाग का नाम बताइए। एक चित्र दिया हुआ है और इसका नाम हमसे पूछा गया है कि कौन सा यह इलेक्ट्रिकल पार्ट है, ठीक है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आप जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो रिले का नहीं है, बल्ब का भी नहीं, प्लग का भी नहीं है, राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। यह जो चित्र दिखाया गया था वो फ्यूज का सिंबल है, प्रतीक है। थोड़ा सा आप इसे अच्छा से देख करके समझ लीजिएगा, ठीक है। तो बेहद महत्वपूर्ण है, इसका जो राइट ऑप्शन है ए के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सा भाग जुड़ा हुआ है और दबाए गए पुश बटन को हॉर्न सर्किट से पूरा करता है, ठीक है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा 10वां का, तो 10वां का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा, ग्राउंड प्लेट। ग्राउंड प्लेट जो होता है पुश बटन के हॉर्न सर्किट को पूरा करता है और जुड़ा भी होता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है डी के साथ हम चूज करेंगे, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और ये इसमें पूछा गया है केबल के आकार में 25 नंबर और ब्रैकेट में दिया है 25/0.012 क्या दर्शाता है। यानी कि ये जो आपको दिया हुआ है 25/0.012, इसमें जो 25 है उसका क्या को दर्शाता है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। यह जो होती है वो आपको नंबर ऑफ स्टैंडर्ड की संख्या को बताती है। तो करेक्ट आंसर जो है 11 का हम बी के साथ चूज करेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया है केबल में
रंग कोड का क्या उद्देश्य होती है। तो केबल में रंग कोड का क्या उद्देश्य होता है ये आपसे पूछा गया है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। केबल में जो रंग का कोड होता है उसको प्रत्येक सर्किट में को आसानी से पहचानने के लिए, यानी कि आइडेंटिफाई करने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य होती है। तो करेक्ट आंसर जो है सी का साथ हम चूज करेंगे। केबल में जो रंग का कोड जो होता है, अलग अलग कलर होते हैं, वो सर्किट को आसानी से पहचानने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य होती है। तो करेक्ट आंसर सी को हम चूज करेंगे। ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 में हमसे पूछा गया है, किस विद्युत उपकरण में आवेश को संग्रहित करने की क्षमता होती है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर पूछा गया कि वैसा उपकरण को आपका नाम चूज करना है जो विद्युत आवेश को, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके रखती है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो ये के साथ चला जाएगा। कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके रखता है। तो करेक्ट आंसर जो है इसका ए के साथ हम चूज करेंगे। 13 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा गया है, डिस्चार्ज के दौरान बैटरी का ऊर्जा का रूपांतरण क्या है। ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डिस्चार्ज के दौरान जो बैटरी के ऊर्जा जो रूपांतरण करती है बैटरी, वो किस ऊर्जा को किस में बदलती है। तो आप सभी लोग जानते हैं, डिस्चार्ज हो या चार्ज हो, बैटरी जो होती है हमेशा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो करेक्ट आंसर जो है इसका 14 का हम बी के साथ चूज करेंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है, चार्जिंग के दौरान बैटरी का ऊर्जा का रूपांतरण क्या है। ठीक, वहाँ डिस्चार्ज से पूछा था, यहाँ चार्ज से रिलेटेड पूछ दिया है। तो हम अभी जस्ट आपको बताएं, इसका राइट ऑप्शन जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, तो ये सी ऑप्शन में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर इसको हम सी के साथ चूज करेंगे। ठीक है, तो चार्ज और डिस्चार्ज दोनों की प्रक्रिया में रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा गया है, लेड एसिड बैटरी में पॉजिटिव प्लेट की सामग्री क्या होती है। यानी कि आपसे पूछा गया, लेड एसिड जो बैटरी होती है उसका जो पॉजिटिव प्लेट होता है वो किस सामग्री से बना होता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो करेक्ट आंसर हम यहाँ पर बी के साथ चूज किए हैं। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 17 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, लेड एसिड बैटरी में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो बेहद आसान क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं। लेड एसिड बैटरी में जो जिस अम्ल का उपयोग किया जाता है वो सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। इसका फॉर्मूला H2SO4 होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो लेड एसिड बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। पूरी तरह से चार्ज बैटरी की विशिष्ट गुरुत्व क्या होती है। ठीक है, तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। जब फुल चार्ज बैटरी होती है उस समय उसका जो विशिष्ट गुरुत्व होती है 1.260 से लेकर के 1.280 तक, यानी कि राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। और इस तरह से इतना के बीच होना चाहिए। अगर इस तरह से नहीं ऑप्शन में दिया रहता है तो कभी कभी 1.280 दिया रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप इस राइट ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। 18 का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चूज किए। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, यदि कंडक्टर ने चुंबकीय फील्ड को स्थानांतरित और काट दिया जाए तो वह किस प्रकार का ईएमएफ उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो इसका 19 का जो राइट ऑप्शन है ए के साथ चला जाएगा। डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो करेक्ट आंसर जो है 19वां का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ हम चूज किए। तो ये सारे क्वेश्चन थे, और इसका पार्ट 2 हम जल्द अपलोड करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो ये आज का वीडियो था, और इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर दे देते हैं, आप ज़रूर वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।